अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। हम सभी लोग रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह का ज़िक्र खूब और खूब करें। आज बात ये करनी है, ये क्लिप आप जो देख रहे हैं, इसमें कुछ बूढ़े लोगों को पुलिसकर्मी लिए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बहुत से भाई शायद जानते हों, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं। पूरा मसला ये है कि ये क्लिप जब खूब वायरल मैंने देखी, तो मैंने सोचा कि इस पर क्लियर करते हैं, पूछताछ करते हैं कि ये बात सही है या गलत है। तो मैंने पूछताछ की तो ख़बर मिली कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है और ये शिया सुन्नी का दंगा हुआ था, जिसकी वजह से आज 27 साल बाद ये 12 मुसलमानों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। मैंने जब ये क्लिप देखा तो बुरा न मानना, मुझे शक हो गया था कि जिनको लिया जाया जा रहा है जेल में, या जिन 12 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई है, मेरे दिल ने कहा था कि ये सुन्नी हज़रात ही होंगे। फिर मैंने क्लियर किया सोशल मीडिया के कुछ मजबूत स्रोतों से। मैंने पूछा, क्या सच है? इसमें जवाब ये आया है, मैं लगा रहा हूँ, आप भी पढ़ना, मैं भी पढ़ रहा हूँ, जो भाई पढ़े नहीं वो सुन ले। हाँ, सच में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मुबारकपुर में 1999 में हुई एक दंगे वाली घटना का फैसला अभी हुआ है। 27 साल पुराने इस मामले में 13 फरवरी 2026 को 16 आरोपियों में से 12 को हत्या, दंगे और सबूत नष्ट करने के लिए दोषी ठहराया गया है और 18 फरवरी 2026 को सभी 12 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। घटना 27 अप्रैल 1999 को हुई थी, जब एक शिया सुन्नी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। मेरे अंदर डाउट था, हत्या किसकी हुई है। दिल बोला कि शायद हत्या शिया की हुई हो। फिर खबर मिली, हाँ, मैंने पूछा, अभी जिनको सज़ा हुई है ये सुन्नी हैं या शिया? तो जवाब आया है, हाँ बिल्कुल सही, इस केस में 12 आरोपियों को जो सज़ा हुई है वे सभी के सभी सुन्नी मुस्लिम हैं, सुन्नी समुदाय से थे। यह मामला 1999 में मुबारकपुर आजमगढ़ में हुआ था, जब शिया समुदाय के एक व्यक्ति अली अकबर की हत्या हुई थी और 27 साल बाद फरवरी 2026 में इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। आज जो लोग ये बूढ़े हैं, जो किसी के सहारे पर चल रहे हैं, मुमकिन है उनके लड़के या उनके पोते उनको छोड़ने जा रहे हैं। ये जो पोते छोड़ने जा रहे हैं, अपने दादा हों या उनके अब्बा हों, शायद इन लड़कों को पता भी ना हो कि वो कब हुआ था। अगर कोई 20-22 साल 25 साल का नौजवान है, जो ये दिख रहा है फ़ोटो में, वीडियो में, वो छोड़ने जा रहे हैं, तो इन बच्चों को क्या मालूम कब दंगा हुआ था? तब तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन ये दंगा हुआ था। अब जाकर सज़ा हुई है। देखा जाए कितना बड़ा अरसा बीत चुका है, अब सज़ा हुई है। सच्चाई अगर पूछो तो मैंने 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा। अभी हाल ही में पाकिस्तान में देखा, जो शिया की मस्जिद में जुमा पढ़ते हुए धमाका किया गया, और ऐसे टाइम पर धमाका हुआ है जिस टाइम पर जमात का टाइम था। सोचिए, जमात का टाइम बिल्कुल परफेक्ट मुसलमानों को ही मालूम होता है और किसी को इतनी बारीकी से जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। धमाका हुआ। अगर हकीकत देखी जाए तो मैं कई मामलों में गौर करके देख रहा हूँ, तो मुझे झगड़ालू, फसादी, गाली गलौज देने वाले ज़्यादातर सुन्नी हजरात ही मिल रहे हैं कई मामलों में। अब सुन्नी से मुराद कोई सिर्फ बरेलवी को ही ना ले, इसमें सुन्नी में देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस तीनों आ जाते हैं भैया। जहाँ पर जिसको जैसा मौका मिलता है वो वैसा काम दिखाता है, लेकिन मैं इन चीज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। अगर किसी मोहल्ले में या किसी शहर में किसी समाज के अगर कम लोग रह रहे हैं,
मिसाल के तौर पे अगर शिया ही चंद घर हैं, सुन्नी घर ज़्यादा हैं, अगर सुन्नी हजरात उनको दबा रहे हैं, तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ और ये बिल्कुल वो जुल्म कर रहे हैं। और जुल्म जो कर रहे हैं तो सेम उन्हीं लोगों की तरह कर रहे हैं जो इन जुल्म करने वालों के उस्तादों ने पहले ही कर दिखाया है अहले बैत के मामले में। अब मेरी इन बातों से चाहे हमारे सुन्नी भाई नाराज़ हों, लेकिन मैं देख रहा हूँ, कमेंट पढ़ रहा हूँ, दूसरों की वीडियो देख रहा हूँ, ज़्यादातर गाली गलौज वाली बातें, गाली गलौज वाले कमेंट ये सुन्नी हजरात ही की तरफ से आते हैं। शिया हजरात में मैंने पता किया तो शिया हजरात में से कुछ लोगों ने मुझे जवाब दिया कि शौकत भाई, हम लोग गाली देने को हराम समझते हैं। हाँ, जिन लोगों ने जुल्म किया है सच्चे और नेक लोगों पर, ख़ासकर आले नबी पर जिन लोगों ने जुल्म किया है, या उन लोगों की जो आज तारीफ़ कर रहे हैं, हम उन सब पर लानत करते हैं, हमें बर्दाश्त नहीं है। ये बात कई शिया भाइयों ने जवाब में हमको बताई है। जब मैंने उनसे पूछा, कहीं पर जैसे कोई टाइट बात लिखी हुई है शुरुआत में, तो मैंने पूछा इतनी मतलब गाली गलौज वाली बातें, तो उन्होंने कहा गाली गलौज नहीं भाई, ये लानत हम लोग करते हैं, गाली देने को हम हराम समझते हैं। और एक बात बता दूँ, अभी जो पाकिस्तान में धमाका हुआ है शिया मस्जिद में, धमाका करने वाले वो चाहे जिस एजेंसी के हों, चाहे जिस कंपनी के हों, नाम दे दिया जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे कुल मिलाकर वो एजेंसी बाद में गया है इंसान, पहले किसी घर में पैदा हुआ होगा, पहले किसी मदरसे में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, किसी समुदाय से जुड़ा हुआ होगा। तो जिसने ये काम किया है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो भले ही ISI हो या कोई और हो या कोई भी हो, बहरहाल वो सुन्नियों में से ही है, देवबंदी हो या बरेलवी हो या अहले हदीस हो, कोई हो सकता है। इस धमाकों वाले मसले में कुछ शिया भाइयों ने कमेंट किया कि इस तरह धोखे से हमला करने को हम लोग हराम समझते हैं। मेरी वीडियो पे कमेंट आया था कि हम शिया मुस्लिम इस तरह धोखे से हमला करने को हराम समझते हैं। तो भैया, जब आम मुस्लिम ये समझ रहा है कि हमला करना, जुल्म करना, निर्दोष लोगों को मारना हराम समझते हैं, तो जो आम लोग इस तरह का कमेंट में जवाब देते हैं, तो क्या वो अपने आप बातें पैदा कर लिए हैं? मुमकिन है उनके आलिमों ने या जो उनके उस्ताद हैं उन लोगों ने उनको ये बातें सिखाई हैं, तब तो ऐसा हुआ है। तो मैंने कई चीज़ें देखी जो मुझे सुन्नी मुसलमानों से शिया मुसलमानों में अच्छी बातें नज़र आई हैं, और खुद पे बम बांधकर अपने आप को दगा देना, इसको भी शिया मुसलमान हराम समझते हैं। ये काम अगर कहीं पर मुसलमानों की तरफ से देखा जा रहा है, ज़्यादातर सुन्नी मुसलमानों की तरफ से ही हो रहा है। कहाँ तक रोना रोया जाए, यजीद की तारीफ़ सुन्नी मुसलमान ही कर रहा है। पूरी दुनिया का मुसलमानों के अलावा किसी और कौम का कोई भी इंसान यजीद की तारीफ़ नहीं करता है। यजीद की तारीफ़ सुन्नियों में से अहले हदीस और कुछ देवबंदी यजीद की तारीफ़ करते हैं, ठीक है। बरेलवी भाई कहते हैं भैया हम यजीद की तारीफ़ नहीं करते हैं, हाँ हम यजीद को बुरा समझते हैं, यजीद को लानती कहते हैं, यजीद को पलीद कहते हैं। अब अगर मैं उनसे सवाल करूं कि भैया यजीद इतना लानती है, तो जिसने यजीद को लाकर तख्त पे बिठा दिया उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो देवबंदी और बरेलवी सब अपना सर झुका लेते हैं, इनके पास जवाब नहीं रहता है। सहाबी की रट लगाने वाले मौलवी और अवाम कहते हैं सहाबी का बहुत बड़ा दर्जा है, सहाबी का बहुत बड़ा दर्जा है। यहाँ पर जब यजीद के अब्बा ने यजीद को तख्त पे बिठा दिया, जो कि सहाबी भी नहीं, एक थर्ड क्लास के सहाबी का बेटा है, इतना ही है बस। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसे हैं जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं,
नबी अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में कितनी तारीफ़ें की हैं। तो मैं तमाम सुन्नी बरेलवी मुसलमानों से पूछ रहा हूँ कि आप यज़ीद को इतना बुरा समझते हो, तो यज़ीद को जिन्होंने तख्त पे बिठाया और यज़ीद ही की हुकूमत में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को इतना तगड़ा दुख पहुँचाया गया, उनको और उनके परिवार को शहीद कर दिया गया, तो यज़ीद को तख्त पर बैठाने वाले के बारे में तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं चलता है? तब कहते हो कि वो सहाबी है। तो ये बताओ कि मौला हुसैन भी तो सहाबी हैं, अहले बैत भी हैं। मौला हुसैन के होते हुए यजीद को हुकूमत देना ये अक्लमंदी है या बेवकूफ़ी? मैं चैलेंज करता हूँ, कोई सुन्नी बरेलवी जो कि अपने आप को सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा हक पर समझते हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, बताइए आप कैसे राज़ी हुए मौला हुसैन के होते हुए उनको किनारे करके यजीद को हाकिम बना देना और फिर मौला हुसैन से कहना कि वो यजीद की बैयत करें? मौला हुसैन के लिए यजीद की बैयत करना हराम था और हर मोमिन के लिए यजीद की बैयत करना हराम था। जिन लोगों ने बैयत की है उन सभी लोगों ने गलती की थी। तो इस मामले में अपने आप को कट्टर सुन्नी कहने वाले बरेलवी हजरात भी अपनी ज़ुबान बंद कर लेते हैं। इसी तरह की जब कभी मेरे गांव में, मेरे आसपास, मेरे मोहल्ले में कुछ मौलवियों से बातें मेरी होती हैं, तो वो यही कहते हैं कि इससे बात ही ना करो, शौकत से बात ही ना करो, चुप रहो बस। अगर ये कहीं पर कुछ बोल रहा है तो इसे बोलने दो, इसकी बात में ऑब्जेक्शन भी ना लो। अल्लाह का रहम करम है, कई बार ऐसा हुआ है। तो भैया जो बातें हैं मैं तो अपने सुनने वालों में रखूँगा, चाहे वो वीडियो में हो चाहे वो ऑफलाइन में हो। ये हाल है। इन्हीं चीज़ों को देख करके मेरी पूरी कोशिश यही है कि भाइयों, जो क्लिप हमने शुरू में देखा, कितना दर्दनाक मंज़र है ये, चाहे जो भी हो, और मामला तो ख़राब है, लेकिन मुझे वो भी याद है कि जिसको कत्ल किया गया था उस वक्त किसकी गलती थी किसकी नहीं थी हमको और आपको नहीं पता है, लेकिन कानून ने अब सज़ा दी है। तो पूरे इम्कान हैं कि सबूतों को देखकर इतना सख्त फैसला लिया गया है। भाई इतना लंबा अरसा बीत गया, पेशियाँ चलती रहीं, अब जा कर के फैसला क्लियर हुआ है। कुल मिलाकर कोर्ट ने साबित कर दिया है कि उस दंगे में यही लोग दोषी थे। सीधी सी बात ये है। तो इसीलिए भैया मेरी पूरी कोशिश यही है कि भाई कोई अगर किसी मसले में किसी तरह है, कोई थोड़ा सा अलग है, कोई 5 मिनट पहले रोज़ा खोलता है, कोई 5 मिनट बाद में, कोई तरावी पढ़ता है, कोई तरावी नहीं पढ़ता है, तो इसमें हम लोगों को थोड़ा बात भले कर लें, लेकिन लड़ाई झगड़े तक हम बात को ना ले जाएं, एक दूसरे को गाली गलौज ना दें, इसी में भलाई है। अब 27 साल पहले का जो दौर था वो कुछ और दौर था। अब मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अब थोड़ा बहुत नौजवान नस्लों में ये बात दाखिल हो रही है कि शिया और सुन्नी दोनों मुसलमान हैं। यही बात मैंने पिछली वीडियो में कही थी। तो एक सुन्नी भाई ने यह कमेंट किया है कि हर कलमा पढ़ने वाला भाई भाई नहीं है। अब आप बताइए कि कुरान कह रहा है कि तमाम कलमा पढ़ने वाले भाई भाई हैं, ये कैसे मुस्लिम हैं जो कह रहे हैं भाई भाई नहीं है? मतलब ये है कि इनको इनके मौलवी ने, या अगर ये खुद मौलवी हैं तो इन्होंने कुरान को ना तो देखा है, ना तो पढ़ा है, ना तो समझा है। सीधी सी बात ये है। तो मैं तमाम भाइयों से यही गुजारिश करूँगा कि अमल करें, मसलों को समझें, लोगों को समझाएं, हक बात की दावत दें, लेकिन थोड़ा बहुत अपने अंदर नरमी रखें, चाहे वो सुन्नी मुसलमान हो चाहे शिया मुसलमान हो। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।